शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की मरुथनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके उसकी महिमा बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से सदा सुख का लाभ और पाप की हानि होती है। यह संपूर्ण जगत को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से राजा मानधाता स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह तपस्या में लीन थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद वह जंगली भालू राजा के पैर को चबाते चबाते घसीटकर उन्हें पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म के अनुकूल उन्होंने हिंसा और क्रोध ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारने लगे। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत दुखी थे। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा और भक्ति भाव से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही स्वस्थ और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। हे राजन, जो मनुष्य भय से पीड़ित हैं, उन्हें वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यह एकादशी 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्रदान करने वाली है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को दान की महत्ता बताते हुए कहा, हे नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से अधिक महत्व तिल दान का है और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है। स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु का दान है। इन सभी दानों से बड़ा विद्या दान है। वरुथनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य विद्या दान का फल भी प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वह पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः मनुष्य को
हमेशा कन्या के धन से बचना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या तो चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। वरुथनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है, परंतु वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करने के कुछ नियम हैं। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को दशमी तिथि को कांसे का बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। और एकादशी के दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग कर देना चाहिए। और द्वादशी के दिन कांसे का बर्तन, उड़द, शराब, शहद, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। हे राजन, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वरुथनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के वराह रूप की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात को जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने के लिए वरुथनी एकादशी का व्रत अति उत्तम है। यमराज से डरने वाले मनुष्य को वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे धर्मराज, वरुथनी एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार वरुथनी एकादशी की कथा और महात्म्य पूर्ण हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि आपको वरुथनी एकादशी की कथा और महात्म्य पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री विष्णु भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।